हेलो दोस्तों, तो आज मैं नवरसा टीवी सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स में आया है उसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो इसमें कुल 9 अलग अलग कहानियां हैं और इन 9 कहानियों में 9 अलग अलग इमोशंस है और इसके ऊपर ही पूरा टीवी सीरीज ये बेस्ड है। इनमें से 2 कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बाकी के जो 7 कहानी है वो प्रिटी एवरेज और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसका स्टोरी ठीक ठाक ही कह सकते हो। तो बाकी के जो 7 स्टोरीज है इसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो या फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में उन 7 स्टोरीज को कवर करने का कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मुझे आता है। इस वीडियो में मैं जो 2 बहुत अच्छा स्टोरी है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि है 3rd स्टोरी और 7th स्टोरी। तो 3rd स्टोरी बेस्ड है अद्भुत रस के ऊपर, अद्भुत यानी वंडर, और 7th स्टोरी बेस्ड है भय यानी कि फियर के ऊपर। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 3rd स्टोरी। तो स्टोरी की शुरुआत है हम देख पाते हैं विष्णु को जो कि एक कैमरे के सामने एक कन्फेशन दे रहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि विष्णु अपने वाइफ और बेटी के साथ था और यहाँ पे हम उनके कुछ फोटोग्राफ्स भी देख पाते हैं। खैर अभी चलते हैं प्रेजेंट टाइम की तरफ। यहाँ पे विष्णु कृष्णा नाम के एक साइंटिस्ट को फोन करता है और कृष्णा उसका दोस्त था। कृष्णा फिलहाल इसरो में काम करता है। तो विष्णु यहाँ पे कृष्णा को बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारा 15 मिनट लूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे, तो जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। सो कृष्णा यहाँ पे फ्लाइट पकड़ के जल्द से जल्द विष्णु के घर जाता है। विष्णु यहाँ पे कृष्णा को एक डेट दिखाता है December 21, 2012 और पूछता है कि इस डेट को क्या होने वाला था। तो कृष्णा यहाँ पे बोलने लगता है कि महान सभ्यता के अनुसार इस डेट को पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म होने वाला था, लेकिन उनका कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया होगा इसीलिए ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जवाब में यहाँ पे विष्णु बोलता है कि नहीं, उस दिन कुछ हुआ। फिर विष्णु यहाँ पे बोलने लगता है कि ये दुनिया एक अनुनाकी नाम के किसी एलियन ने बनाया है जो कि बहुत इंटेलिजेंट स्पेशीज है और वो फ्यूचर से आया है। और तो और यहाँ पे वो बोलने लगता है कि हम लोग जो है वो अनुनाकी के क्रिएट किया गया एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं और हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है ये सब ऑलरेडी हमारे दिमाग में ही प्री प्लान्ड है, यानी कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें प्री प्लान्ड है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम सब कर रहे हैं, यानी कि फ्री विल जैसा हमारा कुछ है नहीं। तो ये सब सुन के कृष्णा बहुत चिढ़ जाता है और बोलने लगता है ये सब क्या बोल रहे हो, और वो गुस्से में यहाँ से जाने ही वाला था। तभी विष्णु अपना आंखें बंद करता है और हम देख पाते हैं विष्णु और कृष्णा ये दोनों ही साथ खड़े हैं और वो दोनों बोलते हैं कि मतलब ओरिजिनल कृष्णा को बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, 15 मिनट अभी तक पूरे नहीं हुए। तो ये देख के कृष्णा की तो हालत टाइट हो जाती है पूरा और वो बैठ जाता है। और यहाँ पे कृष्णा विष्णु को पूछने लगता है कि ये तुमने कैसे किया, और विष्णु यहाँ पे बोलता है कि मतलब 2 ग्लोब ऐसे दिखा के बोलने लगता है ये है हमारी पृथ्वी जिसपे हम जी रहे हैं, यानी कि हमारी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा ग्लोब दिखा के बोलने लगता है ये है सब कॉन्शियस माइंड जिसपे कि सारे प्रोग्राम प्री प्लान्ड है और हम लोगों का एक एक लिंक यहाँ पे उस सब कॉन्शियस वाली वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। और December 21, 2012 को जो है वो सब कॉन्शियस वाली वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया है। पिछले 10 सालों से काफी सारी लिंक्स टूट रहा है और आने वाले जो 50 साल है उसमें पूरा लिंक टूट जाएगा। फिर विष्णु यहाँ पे कृष्णा को अपने लैब में लेके जाता है। विष्णु यहाँ पे एक मशीन को बिल्ड किया है जिसका नाम होता है ड्रिफ्टर, और इस ड्रिफ्टर को यूज करके इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा सकता है और सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपने फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ वो एक साथ ही देख सकता है और तो और इस जरिए वो क्रिएटर तक भी पहुंच सकता है। यहाँ पे विष्णु बोलने लगता है उसने वो ड्रिफ्टर ऑलरेडी यूज किया था और ड्रिफ्टर यूज करने के टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप ओरिजिनली एक दुनिया में हो, यानी कि विष्णु ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक बार और जिया है। उस दौरान उसने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उसकी पत्नी यानी लक्ष्मी के साथ उसका शादी नहीं हुआ है, और जब वो ड्रिफ्टर से लौटा तब देखा कि उसका शादी कभी लक्ष्मी के साथ हुआ ही नहीं और जो फोटोग्राफ्स हमने पहले सीन में देखा था वो सब कुछ भी नहीं है। और विष्णु यहाँ पे बोलने लगता है जब वो ड्रिफ्टर से लौटा तब वो अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको अनलॉक कर दिया था, इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। और एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे वो इशारों से ही अपने कार को उठा देता है। फिर विष्णु यहाँ पे एक ब्रीफकेस कृष्णा को देता है और उसे बोलता है कि ये ब्रीफकेस तुम कार में खोलना। कृष्णा यहाँ पे विष्णु को भी इन्वाइट करता है। ये थियोरी वो नासा में बोले तब इस चीज का इस्तेमाल करके हम कुछ एडवांस चीज सब बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विष्णु बोलने लगता है कि मे बी इस चीज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। फिर हमें पता चलता है कि विष्णु का एक असिस्टेंट हुआ करता था जिसका नाम है कल्कि, और वो 5 साल तक विष्णु के साथ काम किया और उसने भी ड्रिफ्टर का इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों में वो करप्ट हो गया और यहाँ पे वो ड्रिफ्टर का ब्लूप्रिंट लेके भागा है, लेकिन ये ड्रिफ्टर सोल्यूशन ए के बिना काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे वो ब्रीफकेस में कृष्णा को विष्णु सोल्यूशन ए दिए थे, इसके माध्यम से ड्रिफ्टर को डिस्ट्रॉय
विड्रॉ भी किया जा सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे कृष्णा को ये सब चीज वो दिए थे। और हम देखते हैं कृष्णा यहाँ पे गाड़ी में वो ब्रीफकेस खोल रहा है और दूसरी तरफ विष्णु यहाँ पे एक गन लोड करता है अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि वो गलती से उसका पास्ट चेंज कर दिया था और उसके बीवी बच्चे अभी नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को गोली मारना चाहता है। और यहाँ पे वो अपने आप को गोली मारने ही जा रहा था, लेकिन दरवाजे की घंटी बजती है और यहाँ पे हम देखते हैं दरवाजे में और कोई नहीं, कृष्णा और उसकी विष्णु की बीबी है। और सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कार में और कोई नहीं बल्कि कल्कि है। मतलब यहाँ पे हमें सारी बात समझ में आता है। दरअसल कल्कि ने क्या किया था कि वो अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज करके विष्णु को ऐसा दिखाया, मतलब ड्रिफ्टर यूज करने के बाद उसका बीबी और बच्चे इस दुनिया में नहीं है, ताकि वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। और यहाँ पे वो कृष्णा का रूप लेके आया और कृष्णा बन के विष्णु से वो सोल्यूशन ये ले गया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा साइंस फिक्शन मूवी था। तो चलते हैं सेवेंथ स्टोरी की तरफ, जो कि बेस्ड है फियर पे। तो यहाँ पे पहले सीन में हम देख पाते हैं वहीदा नाम की एक औरत को। सो वहीदा को यहाँ पे उसके पीए की तरफ से फोन आता है, एक आदमी कुछ ऑफिस के कागज लेके आने वाला था उसके साइन के लिए। और थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जिसका नाम होता है फारूक। तो फारूक को पहली नजर में वाहिदा देख के उसके तरफ काइंड ऑफ अट्रैक्टेड हो जाती है। यहाँ पे वाहिदा बोलने लगती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है उनके घर में आज नौकर चाकर नहीं आए क्योंकि उनका वीकली ऑफ था। थोड़ी देर बाद यहाँ पे वाहिदा चाय बना के फारूक के पास लेके जाते हैं। तभी फारूक यहाँ पे एक पेंटिंग देख रहा था और यहाँ पे वो वाहिदा को बोलता है कि ये पेंटिंग जो है वो 10th सेंचुरी में इब्न मुकला सिराजी ने बनाया है। और फारूक को कैलीग्राफी में बहुत शौक है और वो बड़ा होके एक बहुत बड़ा कैलीग्राफर बनना चाहता था। और 2 सालों में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक आर्ट के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन सडनली उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे उसका घर संभालने के लिए उसको बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ा। फिर वाहिदा को से ही कुछ पेंटिंग्स और भी खरीदने थे, इसलिए वो फारूक से रिक्वेस्ट करती है मंडे को ये लोग साथ में चलेंगे। ये सब कह के वाहिदा फारूक के साथ काइंड ऑफ फ्लर्टिंग कर रही थी। फिर यहाँ पे वाहिदा को अपना पीए का कॉल आता है और उसका पीए बोलता है कि जो आदमी डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा था वो थोड़ी देर बाद आएगा। ये सुन के वाहिदा थोड़ी डर जाती है और वो फारूक के पास जाके बोलती है कि कौन हो तुम, जल्दी इधर से निकलो नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। सो फारूक यहाँ पे हंस के बोलता है कि मतलब वो वाहिदा को काइंड ऑफ टॉन्ट मारता है, तुम्हारी औकात क्या है और तुम कहाँ से आए हो ये सब मैं जानता हूँ, और ये जो रॉयल फैमिली से आने का तुम जो नाटक कर रही हो ये सब बंद करो। फिर यहाँ पे हम फ्लैशबैक देख पाते हैं वाहिदा के पास्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाहिदा एक बड़े से रॉयल फैमिली में एक नौकरानी होती है और मालिक का नाम यहाँ पे होता है मराइकर। सो मराइकर को एक बीमारी होती है और उस दिन वाहिदा का वहाँ पे पहला दिन था और मराइकर यहाँ पे वाहिदा को देख के पहली नजर में उसको प्यार हो जाता है। फिर से यहाँ पे सीन कट होता है और फारूक यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम हुसैन को भूल गई। तो फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे हम पता चलता है कि हुसैन और कोई नहीं बल्कि वाहिदा का लवर होता है और इन दोनों का ही प्लान होता है मराइकर को वाहिदा के प्यार के जाल में फंसाए, क्योंकि मराइकर को एक दिमाग की बीमारी होती है जो कि कुछ ही दिन में वो मरने वाला था। और इसी बीच हुसैन का प्लान होता है कि वाहिदा को मराइकर के साथ शादी करके उसका प्रॉपर्टी सब ये लोग हड़पना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मराइकर पता नहीं कैसे ठीक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये लोग मराइकर को जल्दी मारने के लिए एक शमन के पास जाते हैं। वाहिदा यहाँ पे उस शमन के पास झूठ मूठ कर रोने लगती है कि घर में कुछ मजबूरी है इसलिए उसका शादी एक बुड्ढे के साथ करवा दिया है और वो बुड्ढा उसको डेली मारता पीटता भी है और झूठ मूठ का यहाँ पे वो रोने लगती है। और यहाँ पे वो शमन वाहिदा को बोलता है कि मैं तो एक जीन को बुला लूंगा और तुम्हारा सब काम हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे झूठ बोल रही हो तब वो जीन जितने भी साल हो वो वापस आएगा और हो सकता है वो किसी भी रूप में आ सकता है, और तो और वो जीन के साथ तुम पहली नजर में प्यार में भी पड़ सकती हो पर वो तुम्हारी जिंदगी में वापस जरूर आएगा। क्या अभी तैयार हो काला जादू करने के लिए। तो वाहिदा यहाँ पे हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं मराइकर उसको हेलुसिनेशन होने लगता है, उसको ऐसा दिखा देता है कि चाय में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और तो और मिरर के सामने उसका हेड बॉडी से अलग हो गया है ऐसा दिखाई देता है और उसके बेड में सांप घूम रहा है। ये सब देख के उसका हार्ट अटैक हो जाता है। उससे पहले वाहिदा और मराइकर की शादी हो गई थी और तब से ही वाहिदा इस जगह की मालकिन हो गई है। फिर वाहिदा यहाँ पे किसी को कॉल लगाने का कोशिश कर रही थी। सो फारूक यहाँ पे बोलता है कि क्या अपने नए शौहर को कॉल लगाने का कोशिश कर रहे हो, यानी कि नई पति को फोन करने का कोशिश कर रहे हो। चिंता मत करो वो भी मर चुका है और थोड़ी देर में उसका मरने का खबर भी तुम्हें आ जाएगा। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वाहिदा को उसके पति के मरने की खबर आ जाती है। फिर वाहिदा यहाँ पे समझ चुकी थी जीन वापस आ चुका है। फारूक के आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, मतलब अपनी जान की भीख मांगती है उसको। और फिर से यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो शमन यहाँ पे बोल रहा था और जीन के आगे तुम जितना भी गिड़गिड़ाओ जो भी करो जब तक तुम्हारा मौत नहीं हो जाती तब तक वो जीन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच फारूक यहाँ पे कुछ तो मंत्र पढ़ रहा था। फिर वाहिदा यहाँ पे अचानक से पास में रखा हुआ एक नाइफ लेके अपना ही गला काट देती है
और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। फिर फारूक बोलने लगता है मरने से पहले सच तो सुन जाती, और यहाँ पे हमें पता चलता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जाफर के जरिए मराइकर को पता चल गया था कि उसके ऊपर काला जादू हुआ है। एक तो मराइकर की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, ऊपर से उसको हेलुसिनेशन होने लगता है कि वो बेड के ऊपर सांप दिखना या फिर चाय में कीड़े मकोड़े दिखना, ये सब उसको हेलुसिनेशन ही हो रहा था, क्योंकि वो जो काला जादू करने वाला जो ताबीज शमन ने दिया था उसको तो जाफर ने फेंक दिया था। फिर मराइकर के मरने के बाद वही था जाफर को एक झूठे केस में फंसा देती है। 30 साल तक जिसने ईमानदारी से नौकरी किया है उसको चोरी के इल्जाम में फंसा देती है। तो जाफर को यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है और जाफर का बेटा होता है यहाँ पे फारूक, जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आधी पढ़ाई छोड़ के आना पड़ता है। सो ये स्टोरी बेस्ड थी फियर के ऊपर, क्योंकि भय के कारण ही वाहिदा अपने जान ले लिया। मतलब वो फारूक को एक जीन समझ बैठी, जबकि फारूक एक नॉर्मल इंसान होता है। क्योंकि मेरे पास 2 थ्योरी है जो कि बताता है फारूक जीन नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान था। पहली बात तो ये हम फारूक की जुबान से सुन पाते हैं उसका जीवन में क्या क्या हुआ, और ये एक रिवेंज स्टोरी थी। और बार बार वाहिदा को वो किसी कागज में साइन करने के लिए बोल रहा था। सो लास्ट में जब वो पेपर हम देखते हैं, मुझे तो तमिल पढ़ना नहीं आता तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक सुसाइड नोट थी जिसमें वाहिदा खुद दस्तखत कर लेती है। और सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग फारूक एक जीन होता है, जिसपे कि मैं ना के बराबर बिलीव करता हूँ। लेकिन बीच में एक सीन आया था जिसपे कि वाहिदा के मरने से पहले जस्ट पहले फारूक कुछ तो मंत्र गा रहा था, और जैसा कि वो जीन ने बोला है अगर तुम किसी के ऊपर मतलब किसी इनोसेंट के ऊपर काला जादू करते हो तो वो जीन वापस आके तुमको ही मारेगा। सो मे बी ये हो सकता है फारूक के रूप में वो जीन आया है, मतलब ये ओरिजिनल फारूक नहीं था बल्कि जीन बस फारूक के रूप में ही आया है वाहिदा को मारने के लिए। सो ये 2 थ्योरी है, आप जिसके ऊपर विश्वास करना चाहते हो उसके ऊपर करो। तो ये थी 2 कहानी नबरस से, और दोनों कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सो अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं बाकी का पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर देना, प्लीज, क्योंकि जल्द ही हम 1K के पास पहुंचने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।